हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशव नाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान का राजकीय पशु जिसका नाम है टाकिन प्रिजर्व अर्थात टाकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर आपको दिखाने लिए चलते हैं। और ये भूटान का एक बहुत ही सुंदरतम जंगल का दृश्य लिए हुए टाकिन का यहाँ पर रिहैबिलिटेशन और उनका संरक्षण किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए टाकिन के बारे में आज हम आपको पूरी बातें बताते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन एक मिनी जू है और मिनी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए, टाकिन रॉयल प्रिजर्व ये मोटिंग थंग थिम्पू में है, जिसका टिकट 300 का है। तो चलिए अंदर चलते हैं और टाकिन जो इनका राष्ट्रीय पशु है उसे आपको दिखाते हैं। रॉयल टाकिन रिजर्व 1974 में इसे बनाया गया और बॉर्डर कास्ट टॉक्सी कलर वाइटी अर्थात भूटान टाकिन को प्रिजर्व करने के लिए ये नेशनल एनिमल हमारा भूटान का है, जिसे प्रिजर्व करने के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया है। तो ये मुख्य द्वार है टाकिन के लिए और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाते हैं। ये टाकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, जिसे मॉडल में यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे बता रहे हैं कि अंदर जाने पर टाकिन के दर्शन होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और टाकिन भूटान, चाइना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्दर्न म्यांमार इन 4 जगहों पर पाए जाते हैं और ये रग्ड एंड रिमोट माउंटेनियस टेरेन में ये विचरण करते हैं और पाइन स्क्रब को ये खाते भी हैं और उसका फुल एंजॉय लेते हैं। ये फॉरेस्ट के अंदर कैफेटेरिया है और यहाँ पर आप कुजीन का यहाँ के एंजॉय ले सकते हैं। और आइए, 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो चलिए, हमने इस रास्ते का चयन किया है और हमारी ये 2 साथी उस रास्ते का चयन कर रहे हैं संभवतः। तो चलिए, दोनों लोग। और ये मिनी स्ट्रीम जंगल के पानी को यहाँ पर झरने का शेप दिया गया है और ये देखें आप, और जगह जगह टाकिन का मॉडल दिया हुआ है। तो इस वजह से टाकिन दिखे ना दिखे, उसके मॉडल को देख के हम लोगों को संतोष करना होगा। अब आपके सामने लाइव टाकिन देखने में आ रहा है। ये मेल है और जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। टाकिन एक मजबूत जानवर है और इसे मवेशी, चमोइस या ग्नू बकरी के रूप में जाना जाता है और ये भूटान के पहाड़ों में बहुतायत से पाया जाता है। ये सारे के सारे ऊपर टाकिन हैं और ये ब्लैक डियर है। और नेचुरल स्ट्रीम बहते हुए आप देख पा रहे होंगे और दूर दूर तक यहाँ भी टाकिन देखिए। ये टाकिन ये पूरा लगता है एक इनका एक बीथिका है और ये हमें देखने को खूब मिल रहे हैं।
टाकिन की ऊंचाई लगभग 1.3 मीटर और वजन 250 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके शरीर पर घने भूरे रंग के बाल होते हैं और इसके सींग बकरी की तरह मुड़े हुए होते हैं। क्लस्टर ऑफ टाकिन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि टाकिन की झुंड है ये, और इसे कुछ खिलाया जा रहा है। ये खाने के लिए कबूतर भी इनके खाने में चोंच मार रहे हैं। तो इस तरह से टाकिन विथ कबूतर और नेचुरल साइट सीन, जंगल जैसे एनवायरनमेंट देखते बन रहा है। ये है राष्ट्रीय टाकिन रिजर्वायर। टाकिन के बारे में मैं बताऊं कि इनका आवास अर्थात ये पूर्वी हिमालय के पहाड़ों में पाए जाते हैं। खासतौर से भूटान, तिब्बत और भारत के कुछ हिस्सों में इनकी आबादी देखने को मिलती है। साथ ही साथ 1000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के ऊंचाई पर ये आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 4500 मीटर जहाँ पर बर्फ होते हैं उस ऊंचाई पर भी ये बड़े आसानी से अपने जीवन को बचाते हुए और अपना जीवन यापन ये कर सकते हैं टाकिन। टाकिन की जनसंख्या कुछ दिनों से शिकार होने के कारण काफ़ी घट सी गई है और यह संकटग्रस्त पशु के रूप में संरक्षित है। भूटान में टाकिन को एक संरक्षित पशु के रूप में रखा गया है और इसका ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। टाकिन के साथ ही साथ यहाँ पर आप श्वेत कबूतर, ब्लैक एंड वाइट कबूतर जो जनरली पाए जाते हैं इनको आप देख भी सकते हैं। और जंगल तो जंगल है, पंछियों का बसेरा तो यहाँ रहेगा ही।
पंछियों के साथ ही साथ यहाँ पर जंगली फूल और जंगली पौधे यहाँ पर आपको बहुतायत में देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम आपको दिखा भी पा रहे हैं कि लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, बैंगनी रंग के फूल जो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर पाए जाते हैं वो यहाँ पर इस संरक्षित क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। टकिन को देखने के साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी घना है और सरसराती हुई हवाएं, सुगंधित हवाएं, साथ ही साथ बड़े बड़े पेड़ यहाँ खूब देखने में आते हैं। भूटान टकिन प्रिजर्व फॉरेस्ट का सफ़र वाकई में वन टाइम विजिट बनता है और इस तरह का एनिमल मैंने लाइफ में पहली बार देखा है और वाकई में ये एक तरह का बकरी और भैंस दोनों का मिला हुआ रूप टकिन नज़र आता है हमें। और जैसा कि लोगों से मैंने पूछा तो बताया कि बिल्कुल भैंस की काफ़ी कुछ मेल खाता है और दूध भी देती हैं इनकी फीमेल, और साथ ही साथ आवाज़ें भी इनकी भैंस जैसी होती है, लेकिन बहुत कुछ ये बकरी से भी मेल खाते हैं। इनके सींग बकरी जैसी होती है, तो ये इनके शरीर का बनावट बकरी और भैंस से मेल खाता हुआ है। तो चलिए इसके बाद किसी और जगह पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। टकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम सभी ने लगभग 1.5 घंटे बिताए होंगे और उनके बारे में जी भर के हम लोगों ने जानकारियां हासिल की हैं और उसके बाद अब हम सभी वापस आ रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं थिम्पू का मेन सिटी अर्थात घंटाघर। घंटाघर कहीं भी हो वो मेन सिटी में ही जाना जाता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये थिम्पू का मुख्य घंटाघर का अट्रैक्शन है। यहाँ पर ये खाली जगह जो किसी न किसी त्योहारों पर या किसी विशेष अवसरों पर यहाँ पर बैठने की जगह है। साथ ही साथ एक परिक्रमा हम यहाँ के रोड की करते हैं और आपको चारों तरफ से दिखाते हैं कि थिम्पू का ये घंटाघर का साइट जो एक पॉश एरिया माना जाता है कैसा है। मुख्य मार्ग से सटे हुए शॉप्स को आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपरी फ्लोर उसी तरह से सांस्कृतिक धरोहर से एकदम ओतप्रोत है। सारी बिल्डिंग्स अलग कलर की जरूर हैं, लेकिन इनके जो डिज़ाइन है, इनका जो डेकोरेशन है, ये भूटानी शैली का एक जीता जागता नमूना है जो हम सभी को देखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है।
आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आपको अगले एपिसोड में 2 चूल्हा पास दिखाने लिए चलेंगे। ये 2 चूल्हा पास इसलिए पास बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है और काफ़ी हाइट पर है और यहाँ पर 2003 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गति प्राप्त हो जाने के कारण यहाँ पर 108 स्तूप बनाए गए हैं। इन स्तूपों का आकर्षण, साथ ही साथ इस जगह का क्लाइमेट चेंज और ठंडा एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको अगले एपिसोड में दिखाने लिए चलेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। हम अगले एपिसोड में आपको 2 चूल्हा पास दिखाने लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।